अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड, मेरा नाम है अजमल अफरीदी और आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ पाक सिविल सर्वेयर यूट्यूब चैनल की जानिब से। और इंशाल्लाह आज हम बताने जा रहे हैं कि हमने टोपोग्राफी किस तरह करनी है, वो भी कोलिडर मशीन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने सीखना है। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरा हर नया आने वाले वीडियो आपको अपडेट कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ऐसी जगह पे मशीन सेट करना है कि उस जगह से आपका ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो सके। ठीक है, तो मैंने इस एरिया का टोपोग्राफी करनी है और इसके लिए मैं यहाँ पर मशीन सेट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह यहाँ से मुझे पूरा एरिया नज़र आ रहा है, मतलब तकरीबन ज़्यादा एरिया यहाँ से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मशीन सेट कर दिया। आप अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी मशीन सेट कर सकते हो। मशीन आपने सेटअप करने है, मशीन का सेंटरिंग करना है, लेवलिंग करना है। अगर आपके पास लेज़र वाली मशीन है तो आपने सिर्फ बबल करना है और इसके बाद जहाँ पे आपका लेज़र सेंटर आ रहा है वहाँ पे आपने एक बेंच मार्क लगाना है। अगर आपके पास लेज़र वाला नहीं है तो आपने पहले मशीन सेटअप करने से पहले आपने बेंच मार्क लगाना है, यानी एक BM बनाना है। ठीक है, इसके बाद आपने बबलिंग करना है, मशीन को सेटअप करना है। ठीक हो गया। मशीन सेटअप करने के बाद आपका पहला स्टेप जो होगा, पहला वो ये होगा कि आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लेना है। ये आपका पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप आपका ये होगा कि आपने टारगेट हाइट लेना है, अपने पास नोट करना है। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप आपने क्या करना है कि जो आपका बेंच मार्क है, जो बैक साइड का जो बेंच मार्क है और जो बैक साइड आप ले रहे हो, मशीन जिस पॉइंट पे आपने सेट किया है वहाँ से लेकर बेंच मार्क तक आपके पास जो डिस्टेंस आ रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ रहा है, आपने वो नोट करना है। 3 चीज़ें आपने नोट करना है। ठीक है, इसके बाद आपने जाना है कोऑर्डिनेट में और कोऑर्डिनेट में आपने अपनी मर्ज़ी से ईस्टिंग देना है, अपनी मर्ज़ी से नॉर्थिंग देना है, अपनी मर्ज़ी से एलिवेशन देना है, जेड देना है। ठीक है, 3 चीज़ें हो गए। चौथे नंबर आपने देना है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो आपने नोट किया होगा और 5वें नंबर पे आपने देना है हाइट ऑफ टारगेट हाइट, आपने टारगेट हाइट देना है। 5 चीज़ें हो गई। इसके बाद आपने जाना है बैक साइड में आपने जो बैक साइड का डायरेक्शन है आपने मशीन को साइड करना है और इसके बाद आपने एंगल जो है वो ज़ीरो करना है। एंगल ज़ीरो करने के बाद आपने डिस्टेंस लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम कि हमने किस तरह करनी है। मशीन हो गया बबल, ये आप पकड़ो, आप यहाँ पे आ जाओ। तो ये दोस्तों अभी मैं बबल कर मशीन का सेटअप था वो हो गया है। लेज़र ये यहाँ पे हमारा बेंच मार्क होना चाहिए। यहाँ पे अभी हमने एक पक्का स्टील या कोई ऐसा चीज़ लगाना है ताकि वो पक्का BM बन जाए। ठीक है, ये हमारे पास लेज़र आ रहा है, ये इसका सेंटर है और यहाँ पे हमने लगाना है एक पक्का पॉइंट। तो ये हमारा हो जाएगा स्टेशन वाला जो बेंच मार्क ये हो जाएगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड यहाँ हमारा मशीन का सेटअप हो गया। पहला स्टेप हमारे जो है वो इंस्ट्रूमेंट हाइट लेना है। इंस्ट्रूमेंट हाइट हमने कहाँ से नापना है, ये हमारा जो एक निशान दिया हुआ है, ये वाला हटाओ, ये वाला जो निशान दिया हुआ है यहाँ से नापना है और जहाँ पे हमारा बेंच मार्क है वहाँ तक। ठीक है, तो आप नीचे पकड़ो इसको पकड़ो, ये ज़्यादा बोल रहा है ना, कर दो। तो ये हमने बेंच मार्क से पकड़ा और यहाँ पर जो इसका ये आ रहा है, ये 9.5 इंच तकरीबन। ठीक है, ये आपका 4 फीट 9.5 इंच आ रहा है। तो ये आपका बन गया 4 पॉइंट तकरीबन आपका बन रहा है 80 कर दो या 79 कर दो। तो ये हमने नोट कर दिया, सही है। इसके बाद हमने लेना है टारगेट हाइट। यार इसको भी नापो, किस तरह आप नापते हैं।
नापने की ज़रूरत नहीं है, वो वाला खोल दो, वहाँ से आप डायरेक्ट कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं। हाँ, यहाँ से खोल दो, दोनों साइड दिखाओ, फिट वाला भी मीटर वाला भी। तो ये सीधा ये आपने देखो, इसका एक साइड जो है ये फिट का है और दूसरा साइड मीटर का है, ठीक है। तो आपने अगर 5 फीट सपोज करे रखना है तो आप 5 फीट पर रखना। ये इसका 5 फीट आ रहा है, ठीक है। ये 5 पे बंद कर दो, घुमाओ। आप गलत, ये आपने गलत घुमा दिया ना, बस इधर ये यहाँ पे लॉक कर दोगे, ये इसका लॉक है। हमने 5 पे लॉक कर दिया। अब इसका फरमाइश यहाँ से अगर आप करना है ना, यहाँ से, ये सेंटर है इसका, यहाँ से होता है। तो ये यहाँ से लेकर इसका बिल्कुल बेस तक ये पूरा 5 फीट ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 फीट पे ही सेट कर दिया, ठीक हो गया। तो हमने दूसरा जो स्टेप था हमारा वो भी हमने नोट कर दिया, जो हाइट लेनी थी। तो 5 फीट इसका आ रहा है, ठीक है, ये भी हमने नोट कर दिया। पहला स्टेप में हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लिया था, उसका जो हाइट बन रहा था वो 480 बन रहा था, यानी 4.80। और जो हमने टारगेट हाइट रख लिया वो 5 फीट रख लिया। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा, हमने एक बेंच मार्क लगाया है। बैक साइड का बेंच मार्क हमने लगाना है अपने मर्ज़ी के मुताबिक, जिधर भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर एक बेंच मार्क लगाते हैं, ठीक है। ये टैंकी के ऊपर हम लगाते हैं बेंच मार्क, और उस बेंच मार्क के ऊपर हमने साइड करना है टीएस को, और एंगल 0 करना है, डिस्टेंस लेना है, ठीक है। ये हमारा एक टेम्परेरी बेंच मार्क है बैक साइड का, इसके ऊपर रखना है, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि हमने सबसे पहले साइड करना है मशीन को बैक साइड लेने के लिए, ठीक हो गया। ये मैंने मशीन साइड कर दिया, ठीक हो गया। इसके बाद आपने करना क्या है, डिस्टेंस लेना है। पेज 1 के ऊपर HD लिखा हुआ है, यहाँ से अगर यहाँ पे ये नज़र नहीं आया तो पेज 3 के ऊपर SHV है। SHV का मतलब स्लोप, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। आपने अब हम फिलहाल जो है पेज नंबर 1 पे HD पे है ना, अगर आपको वर्टिकल जाना है तो एक बार दबाना है, यानी H से ये चला जाएगा V पर। तो V का मतलब ये हो कि वर्टिकल डिस्टेंस हो गया, ठीक है। आपको फिर पेज नंबर 1 पे VD नज़र आएगा, वर्टिकल डिस्टेंस। अगर आपने फिर दबा दिया तो फिर S स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपका फिर वहाँ पे नज़र आएगा SD, यानी स्लोप डिस्टेंस, ठीक है। अगर आपने फिर दबा दिया तो आप H पे आ जाओगे, बीच वाला जो लिखा हुआ है H। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको पेज नंबर 1 पे आपको नज़र आएगा वो होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक हो गया। पेज चेंज करना है, पेज 1 पे आना है, F1 के ऊपर हम लिखा हुआ है HD, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस लेना है। पहले आप ये डिस्टेंस ले लो, या फिर एंगल 0 कर दो, या पहले एंगल 0 करके फिर डिस्टेंस ले लो, एक ही बात है। तो मैंने पहले डिस्टेंस ले लिया, हमारे पास बन रहा है डिस्टेंस 52.81 बन रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक हो गया। ये हमारे पास डिस्टेंस बन गया। इसके बाद हमने जाना है पेज 2 के ऊपर। पेज 2 के ऊपर हमने जाना है, F1 के ऊपर 0 सेट लिखा हुआ है, यानी ये एंगल 0 करना है। तो अभी हमने ये 0 करना है। ये मैंने यहाँ से जो एंगल था ये मैंने एंटर कर दिया एक बार, और 2 बार एंटर करना है। 2 बार मैंने एंटर कर दिया और हमारा जो एंगल था वो 0 हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद आपने डिस्टेंस भी लिया है, अगर आप दोबारा लेना चाहते हो तो आपने दोबारा लेना है, वही 52.50 बन रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। आप पहले एंगल 0 कर दो, या आप पहले डिस्टेंस ले लो, एक ही बात है। तो हमारे पास 52.50 आ रहा है, ठीक हो गया। ये भी हमने नोट करना है, ये हमारा तीसरा स्टेप है। पहले स्टेप पे हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नोट कर लिया, दूसरे स्टेप में हमने टारगेट ऑफ हाइट नोट कर लिया, तीसरे स्टेप में हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द बेंच मार्क नोट कर दिया, ठीक है। 52.50। अभी हमने करना क्या है, जाने कोऑर्डिनेट में पेज 2 के ऊपर F2 के ऊपर CRD लिखा हुआ है, ये आपको एंटर करना है, और यहाँ पे आना है स्टेशन डेटा में दूसरे नंबर पे, ये एंटर करना है यहाँ से। और इसके बाद यहाँ पे
स्टेशन डेटा यानी जहाँ पे आपने ये मशीन सेट किया है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मांग रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप अपने मर्ज़ी से देना है। ईस्टिंग आपने देना है अपनी मर्ज़ी से, जो भी देना चाहते हो। मैं यहाँ पे सपोज़ करें 3000 दे रहा हूँ। फिर आपने नॉर्थिंग वाला जो देना है वो आपने 2000 में दे रहा हूँ, और जो एलिवेशन है वो मैं 200 दे रहा हूँ। और हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट हाइट था वो हमारे पास था 480 यानी 4.80, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो टारगेट हाइट था वो पूरा 5 फीट था। यहाँ पे हमने 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से हमने ओके करना है। बैक साइड जाना है, यहाँ पे हमने एंटर करना है। दूसरे नंबर कोऑर्डिनेट पे आना है, यहाँ से एंटर करना है। और यहाँ पर ईस्टिंग वही देना है जो हमने स्टेशन डेटा में दिया था। और यहाँ पे जो नॉर्थिंग वो चेंज करना है, यानी हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आया था इसके साथ प्लस करना है। नॉर्थ के साथ हमारे पास 2000 था, 2000 के पास हमने प्लस करना है 5052 यानी 2050 ये इस तरह आपने लिखना है, ठीक है। 2050.52 यानी 50.52 ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आया था। हमने नॉर्थ के साथ प्लस करना है, ये हमने नॉर्थ के साथ प्लस कर दिया और जस्ट ओके करना है। एलिवेशन देने की ज़रूरत नहीं है बैक साइड में, ठीक है। यहाँ पे आपने ओके करना है और यहाँ पे अभी आपने से साइड करना है और यहाँ से येस करना है। येस करने के बाद आपने जाना है ऑब्जर्वेशन और यहाँ से एंटर करना है। तो डियर फ्रेंड, हमारे पास जो हमने ईस्टिंग 3000 दिया था यानी 3000 दिया था वो भी सेम आ गया। जो हमने नॉर्थिंग 2052 पॉइंट हमारे पास। इसके बाद हमारे पास जो एलिवेशन है वो इसने ख़ुद कैलकुलेट किया, वहाँ का बैक साइड का जो एलिवेशन था वो इसने ख़ुद कैलकुलेट कर दिया। स्टेशन पॉइंट का जो हमारे पास एलिवेशन था वो 200 था और यहाँ पे 203.43 ये बता रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास मशीन ओके हो गया। इसके बाद हम टोपोग्राफी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी आपके साइड में जो भी फीचर आ रहा है उसके साथ आपने शॉट लेना है, ठीक है। और वहाँ का डेटा आपने रिकॉर्ड करना है। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम ये बताएंगे कि हमने शॉट किस तरह लेना है और हमने डेटा को रिकॉर्ड किस तरह करना है, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक एंड शेयर करें। ओके।